दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। आज हम आवेश घनत्व पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। आवेश घनत्व पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले आपको लेक्चर नंबर 17 आपको समझना पड़ेगा। आप लेक्चर नंबर 17 आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से आप देख लीजिए, तभी आपको यह न्यूमेरिकल समझ आएगा। लेक्चर नंबर 17 आप अच्छी तरह से देखिए और आपको ये अच्छी तरह से ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ जाए। लेक्चर नंबर 17 में है क्या? आवेश घनत्व। हमने लेक्चर नंबर 17 में आवेश घनत्व के बारे में समझाए थे। थोड़ा इसको आज हम रिवाइज कर लेते हैं। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व के बारे में हम बताए थे कि आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं जिसमें पहला हम बताए थे आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। और दूसरा हम बताए थे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और तीसरा हम बताए थे आवेश का आयतनिक घनत्व। आवेश का आयतनिक घनत्व, आवेश का आयतनिक घनत्व, आवेश का आयतनिक घनत्व। इस तीनों के बारे में हमने कल अच्छी तरह से लेक्चर हमने दे चुके हैं। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश के रेखीय घनत्व के बारे में आपको समझाए गए थे कि प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। और आवेश के रेखीय घनत्व बराबर हम बताए थे सूत्र होता है आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई, आवेश का रेखीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। और आवेश के रेखीय घनत्व को हम लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। लैम्डा, आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है और लैम्डा बराबर हो जाएगा आवेश बटे लंबाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बटे एल। ये एल क्या है? प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक मतलब 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई में, ये 1 मीटर है, 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश वितरित होगा, 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश वितरित होगा उसी कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश एकांक लंबाई में जितना आवेश वितरित होगा उसी कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। और परिभाषा भी हम दिखाए थे, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू बटे एल, आवेश बटे लंबाई। अब आवेश का पृष्ठीय घनत्व, वहां हम परिभाषा दिखाए थे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। और आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, सिग्मा। और सिग्मा बराबर हम बताए थे कि आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, या आप कह सकते हैं क्यू बटे ए। आवेश बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? ये क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना आवेश वितरित होगा, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना आवेश वितरित होगा उसी कहेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल, एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर, प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। और इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर हो जाएगा आवेश बटे क्षेत्रफल। उसके बाद आवेश का आयतनिक घनत्व। आवेश का आयतनिक घनत्व हम बताए थे कि प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतनिक घनत्व कहा जाता है। और आवेश का आयतनिक घनत्व को रो द्वारा सूचित किया जाता है। रो, ये रो, आवेश का आयतनिक घनत्व को रो द्वारा सूचित किया जाता है। ये रो बराबर हो जाएगा आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। आप कह सकते हैं क्यू बटे डी। ये भी क्या है? प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक मतलब 1
एक घन मीटर में, प्रति एकम मतलब एक घन मीटर में जितना आवेश वितरित होगा उसी कहते हैं आवेश का आयतनिक घनत्व। ये क्या है? रो। आवेश का आयतनिक घनत्व बराबर आवेश का आयतनिक घनत्व को रो द्वारा सूचित किया जाता है। तो रो बराबर हो जाएगा आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। ये सब कल के लेक्चर वीडियो में हमें पढ़ चुके हैं, ये पूरा हमने कल के लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके। आज इसी पर आधारित हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। आपको ये याद रखना है कि लैम्डा बराबर होता है क्यू, आवेश बटे लंबाई। लैम्डा बराबर आवेश बटे लंबाई। सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश का आयतनिक घनत्व बराबर होता है आवेश बटे आयतन। आप ये तीनों याद कर लीजिए, इस पर जो भी न्यूमेरिकल होगा आपसे बन जाएगा। तो चलिए पहला हम न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कहता है एक गोला है, एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा उस पर आवेश 31.41, ये 31.41 है, 31.41 माइक्रोकूलम, 41 माइक्रोकूलम है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होगा, कहता है एक गोला है और उसका त्रिज्या r दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और उस पर आवेश दिया हुआ है 31.41 माइक्रोकूलम है। तो उस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व हमें कह रहा है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा, यही हमें पूछा है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, वही पूछा है सिग्मा कितना होगा। तो चलिए पहले निकालते हैं इसको, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा कितना। हमें दिया क्या है? गोले का त्रिज्या। ये मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, ये एक गोला है और इस गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इस पर आवेश है 31 ये गोला है और इस गोले पर आवेश है 31.41 माइक्रोकूलम और हमें पूछ रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू मान लेते हैं इस गोले पर आवेश एक गोला है और इस गोले पर आवेश तो दिया हुआ है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछ रहा है और हम मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल, ये जो गोला है इस गोले का क्षेत्रफल ये है, ये गोला है और इस गोले का ये ऊपरी सतह ये क्या है? क्षेत्रफल है। इस गोले का क्षेत्रफल ये है, मान लीजिए इस गोले का क्षेत्रफल ये है। अच्छा, न्यूमेरिकल को बनाने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी होता है कि इसमें दिया क्या हुआ है। जो चीज़ दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे वो निकालने के हमें पूछ क्या रहा है। हमें दिया क्या हुआ? आर क्या हुआ है? आर हमें दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है कितना है? 5 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको पहले आप उसको मीटर में बदल लीजिए। सेंटीमीटर में दिया तो पहले उसको मीटर में बदल, मीटर में तो क्या बदले? मीटर में है तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल देंगे। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, कितना से गुना करेंगे? 10 पर पावर माइनस 2 से गुना करेंगे या 100 से भाग दे दीजिए। 10 पर पावर ये 5 है, 5 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। ये आप भाग नहीं देंगे, ये तो बन जाएगा मीटर। 5 है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा मीटर। अगर ऐसा नहीं करें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 को पावर माइनस 2 से गुना करते हैं। सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 10 पावर माइनस 2 से गुना कर दीजिए। अब ये सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। चलिए ये निकल गया मीटर त्रिज्या। अब दिया क्या होगा? आवेश दिया हुआ है 31.41 माइक्रोकूलम, 31.41 माइक्रोकूलम। देखिए माइक्रोकूलम ये आप कल सिलेबस में पढ़े होंगे कि मिलीकूलम, 1 मिलीकूलम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 3 कूलम। 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 6 कूलम। 1 नैनोकूलम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 9 कूलम। आप ये पढ़ चुके हैं। 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 पावर माइनस 3 कूलम। 1 मिलीकूलम बराबर 10 पावर माइनस 3 कूलम। 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 पावर माइनस 6 कूलम।
1 नैनो कूलम बराबर 10 पावर माइनस 9 कूलम। ये आप क्लास 11th में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मिली कूलम में है, उसको कूलम में बदलना है तो 10 पावर माइनस 3 से गुना कर लें। जैसे आपको दिया हुआ है 2 मिली कूलम, इसको कहेगा कि आप इसको कूलम बदलिए, तो 2 की जगह 2 मिली कूलम, तो मिली कूलम 1 मिली कूलम बराबर कितना कूलम, तो 10 पावर माइनस 3 कूलम। हमने मिली कूलम को किसमें बदल दिया, कूलम में। मिली कूलम बराबर इसको आ रहा 10 पावर माइनस 3 कूलम, माइक्रो कूलम 10 पावर माइनस 6, माइक्रो कूलम एक को कूलम बदलने का के है तो 10 पावर माइनस 6 से गुना कर दीजिए। नैनो कूलम है, उसको कहेगा कूलम बदलिए तो 10 पावर माइनस 6 9 से गुना कर देंगे। मिली कूलम है, कहेगा कूलम बदले 10 पावर माइनस 3 से गुना कर देंगे। माइक्रो कूलम है 10 पावर माइनस 6 से गुना कर दीजिए, वो बदल जाएगा कूलम में। लेकिन क्वेश्चन में आपको आंसर देखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपको कूलम में दिया हुआ है या माइक्रो कूलम में दिया है। जैसे यहाँ माइक्रो कूलम दिया हुआ है, क्या आंसर हमको पता है कि माइक्रो कूलम में है कि कूलम में? हमें आंसर नहीं पता है कि माइक्रो कूलम में या कूलम में है। अगर आंसर हमें पता था कि कूलम में है तो माइक्रो कूलम को किस में बदलते, कूलम में। लेकिन हमें आंसर नहीं दिया हुआ, आंसर नहीं पता है कि उसको हम माइक्रो कूलम को कूलम में नहीं बदले, माइक्रो कूलम को कूलम में नहीं पता। अगर आंसर हमें पता होता तो माइक्रो कूलम कूलम में होता, आंसर कूलम में होता तो माइक्रो कूलम को कूलम बदलते। अगर आंसर माइक्रो कूलम है तो माइक्रो कूलम ही रहे, लेकिन हमें अभी पता नहीं कि माइक्रो कूलम में है या कूलम में है, तो हम इसको कूलम में नहीं बदलेंगे, माइक्रो कूलम में ही रहे। अगर आंसर नहीं पता है तो माइक्रो कूलम को कूलम ही रहने देंगे। चलिए, हमें क्या पूछ रहा है, सिग्मा। तो चूंकि सिग्मा बराबर हमें पता है क्या होता है, Q बटे A। अभी आपको बताए थे आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर Q बटे A। Q को Q रहने दीजिए, A क्या है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, गोले का। किसका क्षेत्रफल, गोले का। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर निकालिए। Q का मान कितना दिया हुआ है, 31.41 माइक्रो कूलम। 31.41 माइक्रो कूलम बटे 4 पाई, 4 गुना पाई का मान 3.14 गुना r का मान दिया हुआ है 5 गुना 10 पावर माइनस 2, 5 गुना 10 पर पावर माइनस 2 मीटर। और यहाँ क्या है, स्क्वायर, r का स्क्वायर, 5 गुना 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए इसको बनाएंगे, इसको उतार लेना है। इकतीस 31.41 माइक्रो कूलम, यहाँ है 4 गुना 3.14 गुना अगर 5 का स्क्वायर तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 5 को 5 2 गुना करेंगे तो 5 गुना 5 कितना होगा, 25। यहाँ 25 गुना 10 पर पावर माइनस 2 का स्क्वायर तो 10 पावर माइनस 4 और मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का भी स्क्वायर होगा। मीटर है 10 पर पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 4, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। अब ऊपर है 31.41 और नीचे है 3.14, लगभग कितने दाम कटेगा, 10 दाम। ये लगभग 10 दाम कट जाएगा, 31.41 ये लगभग 10 दाम। तो ऊपर बचा 10 माइक्रो कूलम बटे 25 चौक 100 गुना 10 पर पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, 10 पर पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर है। चलिए अच्छा, इसको 110 माइक्रो कूलम बटे यहाँ 10 पर पावर 2, इसको लिख सकते हैं 10 पावर 2, 10 पर कितना जीरो, 2 जीरो, हमें 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, 10 पर पावर माइनस 4, 10 माइक्रो कूलम बटे 10 पर पावर 2 और 10 पर पावर माइनस 4, आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 4 में से 2 क्या करेंगे, घटा लेंगे, इस पर माइनस और इस पर प्लस है तो घटा देंगे। तो 4 में से 2 घटेगा 10 पर पावर 2, किस में, माइनस में, मीटर स्क्वायर है तो
मीटर स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाइए, 10 रहने दीजिए। अब 10 पर पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, 10 पर पावर +2 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो कूलम, और एम ऊपर जाएगा तो एम पर पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2। अब इसको कीजिए, 10 पर पावर यहाँ नहीं कुछ था 1, 10 पर पावर 1 और 10 पर पावर 2 आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 10 पावर 3, 10 पर पावर 3। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 पावर 3 देखो, इसे 1 पर 3 जीरो, 1 2 3, 10 पर कितना जीरो 3, और माइक्रो कूलम है तो माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। 1000 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 एम करीम का एक क्वेश्चन है, एम करीम का क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो गया 1000 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर ये माइक्रो कूलम में आंसर ना हो के कूलम में होता, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कूलम पे कूलम बदलते हैं। आपको पता है 1 माइक्रो कूलम बराबर है 10 पर पावर -6 कूलम। इससे हम क्या कर देते हैं, यहाँ गुना कर देते हैं और आंसर सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1000 10 पर पावर 3 या फिर 1000 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में भी हम इस पर न्यूमेरिकल ऑन चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व पर हम क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल आवेश घनत्व पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, और अगले 2-3 लेक्चर तक हम न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।